गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। जिनेंद्र भगवान की क्या कौन कौन सी आज्ञा? जिनेंद्र किसे कहते हैं? इंद्रियों को जीत लिया। जिनेंद्र कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? अरिहंत और अरिहंत कौन होते हैं? सिद्ध कौन होते हैं? जिन्होंने 8 कर्मों का, घाती अघाती दोनों का। इंद्रियां किसे कहते हैं? जिससे संसारी जीव, वे इंद्रियां हैं। समझ में आ रहा? श्रावक क्या करता है? मुनि महाराज वो भगवान बन गए, वो तब क्या करना है ना? समझ में आ रहा? इतना विषय याद हो गया, रटना पड़ा कि फिट हो गया। हमने कहा था रटने की जरूरत, दिमाग में रखने की जरूरत। इतना क्लियर है ना? इंद्रियां जिससे जिससे सोचो, यदि शरीर नहीं होता तो तुम किसी को कैसे पहचानते? आत्मा तो दिखती नहीं। ये काला है, गोरा है, लंबा है, मोटा है, पतला है, पशु है, इंसान है, जानवर है। इसकी पहचान क्या देख के होती है? शरीर देखकर। क्या देखकर? क्या सभी के शरीर एक से होते हैं? अलग अलग होते हैं। अपने मनुष्य होने के बाद भी अपने शरीर एक से है क्या? सबके चेहरे मिलते हैं क्या? कैसी डाई है भगवान के पास, एक दूसरे की शक्ल ही नहीं मिलती है ना? जानवर अपने को एक से दिखते हैं लेकिन वो होते एक से नहीं। समझ में आ रहा? तो ये सब शरीर है। यदि हम किसी से बोलें उस आत्मा को बुलाओ, तो तुम बुला के ला सकते हो? कौन सी आत्मा? पूछोगे या नहीं? जाओ उस आत्मा को बुला के लाओ। कौन सी आत्मा? जानवर भी आत्मा है, मनुष्य भी आत्मा है, स्त्री भी आत्मा है, बच्चा भी आत्मा है, बूढ़ा भी आत्मा है, मुनि महाराज भी आत्मा है, तुम भी आत्मा हो, सभी आत्मा है। कैसे बुलाओगे? है? यदि कहेंगे मुनि महाराज को बुलाओ, तो क्या देख के बुलाओगे? पिछी कमंड, बॉडी बोल, शरीर देख के। पिछी कमंडल यहां रख दूं तो मुनि महाराज है क्या? है? शरीर से ही तो बुलाओगे कि जो नग्न दिगंबर है। तो क्या दिगंबर है, आत्मा या शरीर? है ना? मनीष को बिठाओ बोले तो मनीष कौन? क्या देख के बोलोगे? बॉडी देख के, फ्रेंच कट देख के, चश्मा इधर देख के, है ना? कौन सा मनीष? बहुत सारे। हमारे यहाँ का भी एक वो बैठा विधायक, कहीं से नहीं लड़ा लेकिन विधायक बन गया। घर में ही लड़के विधायक बन गया। इसकी बीवी सांसद है, ये विधायक है, बच्चे पीएम है, घर में ही सरकार है। समझ में आ रहा? ये तब क्लियर हो, ज्यादा टाइम नहीं ले, हो गया क्लियर? किसी की भी पहचान किससे होती है? शरीर सबके एक से होते हैं? नहीं, है ना? मनुष्य मनुष्य के भी एक से नहीं होते। फिर तो गति कितनी है? कौन कौन सी? देव, मनुष्य, त्रियंच। ये तो पढ़ना ही नहीं, याद है ये तो। 4 गति। मनुष्य, जानवर 2 तो दिखाई देती हैं, मनुष्य की और पशु गति दिखती है। रास्ते में कितने भौंकते रहते हैं, वो सब मनुष्य गति में है। त्रियंच गति। त्रियंच माने तिरछे,
जो तिरछे चलते हैं चार पैरों से, त्रियंच। यानी मनुष्य, एक मनुष्य ऐसा है जो सीधा चलता, बाकी सारे जानवर कैसे चलते हैं? तिरछे। जो तिरछे चले वो त्रियंच। समझ में आ रहा? और त्रियंच नहीं कहते बने तो पशु गति बोले। क्लियर हुआ? दो गति दिखती है, कौन सी दो नहीं दिखती है? देवगति और ये नहीं दिखती। यदि ये दिख गए तो सारे नारकी यहीं आ जाएंगे, अपन को पृथ्वी से हटा देंगे वो अपने। इसलिए उनको अंडरग्राउंड रखा है, देवताओं को ऊपर वाले फ्लैट में रखा है, अपन लोग बीच के में। समझ में आ रहा? क्लियर हो गया? अब दो गति हैं जो अपन को दिखती हैं। कौन कौन सी दिखती हैं? मनुष्य और विषय। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा? सरल लग रहा है? कठिन तो नहीं? मनुष्यों में ज्यादा भेद नहीं, स्त्री पुरुष ही भेद है बस, स्त्री पुरुष नपुंसक। त्रियंचों में बहुत सारे भेद। समझ में आ रहा? अभी इन शरीर, सबसे पहले शरीर होगा, फिर उसमें इंद्रियां होंगी। समझ में आ रहा? पहले क्या होगा? इस शरीर को बोलते हैं स्पर्श इंद्री। कौन सी इंद्री? मोबाइल देखा, टच पैड छूने से चलता है, देखा है ना? लैपटॉप भी आता है, टच करो और स्टार्ट हो जाता है। टच यानी स्पर्श को इंग्लिश में बोलते हैं टच, है ना? क्या मतलब हुआ इसका? वह इंद्री जो छूकर जानती है। समझ में आ रहा? टच करके। नहीं आ रहा? उसको बोलते हैं स्पर्श इंद्री। देखो, जो जिसके नाम है वही उसकी परिभाषा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, क्योंकि है भी नहीं और लगाना भी नहीं। जो जिसका नाम है, स्पर्श माने टच करना। याद करना है तो कैसे याद करोगे? क्रम से। तो कुछ ऐसे त्रियंच हैं जिनके पास केवल स्पर्श इंद्रिय है। इंद्रियां कितनी? कौन कौन सी? उल्टा सीधा नहीं। देखो, हम अब भी याद कराते, 1 सेकंड में याद हो जाएगा। ये गले से नीचे तक सब स्पर्श, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट मन। समझ में आ रहा? उल्टा याद करने का। 1 2 3 4 5 याद हो गए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए भाषा की जरूरत नहीं है, इशारों से भी समझ में 1 2 3 4 5। स्पर्श, रसना, रसना यानी जिह्वा। रसना पीते हो ना? कान से पीते हो कि नाक से? हाँ, तो अंदर कौन बैठी है? रसना। समझ में आ? उसके ऊपर कौन बैठी है? घ्राण, नाक, नासिका। जो तुम कहते, गुजराती में जो कहते वो समझ लो। फिर चक्षु, आंख, नेत्र, नयन। समझ आ गया? कर्ण, कान। समझ में आ रहा? कितनी इंद्रिय हो गई है? अब कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनके पास केवल ये वाली इंद्रिय है, वह हैं पेड़ पौधे। उनके पास नाक, आंख, कान है क्या? नहीं है। पानी, हवा, पृथ्वी, जल, अग्नि। लेकिन इनका स्पर्श है कि नहीं? हवा का स्पर्श है, अग्नि का स्पर्श है, पृथ्वी का स्पर्श है। जहाँ जहाँ स्पर्श है वह एक इंद्रिय जीव है। ज्यादा कठिन नहीं है। एक इंद्रिय माने बस सिंगल। ऐसा नहीं कि एक इंद्रिय है तो अकेली रसना हो, बुक सिस्टम से ही चलेगा। एक इंद्रिय की कौन कौन सी इंद्रिय होगी? एक। कौन सी? 2 इंद्रिय की स्पर्श और कान, स्पर्श और आंख। सेकंड नंबर किसका? बस ऐसे सिस्टम से रखना। 2 इंद्रिय जीव है तो स्पर्श और रसना। 3 इंद्रिय है तो 1 2 3 1। बहुत समझदार हो। 4 इंद्रिय है तो 1 2 3 4।
1 2 3 4, 5 इंद्रियां तो 1 2 3। अपनी अपनी गिनो कितनी है? तुम कितने इंद्रिय जीव हो कि 4 इंद्रिय? कितने इंद्रिय हो? और कोई व्यक्ति की एक आंख नहीं है तो कितनी इंद्रिय है? कौन बोला 4.5 इंद्रिय? एक बंद है तो 4.5 ही होगी। नहीं, वो भी 5 इंद्रिय। अंधा 5 इंद्रिय, भले काम नहीं कर रही लेकिन आंख तो है ना, है ना। बहू काम नहीं करे लेकिन कहलाएगी तो, काम करे चाहे नहीं करे, रोज झगड़ा करे लेकिन फिर भी क्या कहलाएगी? तो आंख को दिखे या नहीं दिखे कहलाएगी तो। ऐसे उदाहरण तुमको जल्दी समझ में आ जाते। समझ में आ रहा विषय? अब इस पे ज्यादा नहीं, बच्चों का है, याद हो गया होगा ना। स्पर्श रसना घ्राण चक्षु। तो जो त्रियंच हैं, केवल त्रियंच, देवता पंचेंद्रिय, मनुष्य नारकी, केवल त्रियंच के ये भेद हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। और इन इंद्रियों से जीव पहचाने जाते हैं। क्लियर हो गया? गाय कितने इंद्रिय होगी? गाय की कितनी इंद्रिय होगी? कोई तितली को गाय बोल सकता है क्या? क्यों? क्योंकि तितली के कितनी इंद्रिय? 4। उसके कान, गाय के, तो गाय कितनी इंद्रिय हो गई? तितली कितनी इंद्रिय हो गई? जो पंख वाले हैं ना, छोटे छोटे कीट पतंग उड़ते हैं, जो तितली, भौरे, मक्खी, मच्छर, ये सब 4 इंद्रिय, इनके कान नहीं होते। जो चलती हैं, चींटी, खटमल, ऐसे ऐसे चलते हैं, वो 3 इंद्रिय। और शंख, क्रमी, तुम्हारे यहाँ क्या क्या बोलते हो सब, 2 इंद्रिय। पेड़ पौधे, पानी, पृथ्वी, जल, अग्नि, 1 इंद्रिय। समझ में आ? अब इसमें ज़्यादा डिटेल मत जाओ, इससे तुम्हारा कुछ कल्याण भी नहीं होना है। जिससे होना है वो पढ़ो। वो जो इंद्रिय हैं, इससे आप पंडित कहलाओगे लेकिन आत्मज्ञानी नहीं कहलाओगे। समझ में आ? ये विद्वता की बातें हैं, तो ये अपन यहीं छोड़ते हैं। समझ में आ रहा? क्लियर होगा? इंद्रिय वाला पाठ खत्म। जिससे संसारी जीव उन्हें इंद्रियां 5 होती हैं। कौन कौन सी? 1 2 3 4। कोई बुक नहीं देखना, बस अपना शरीर देखना। 1 2 3 4 5। अब इसमें 2 और होते, सैनी और जिसके ब्रेन होता है, मन होता है, वह सैनी। और जिसके मन नहीं होता, कैसे पता करोगे इसको मन है या नहीं है? बोलो विद्वानों, कैसे पता करोगे ये सैनी है कि असैनी है? मनुष्य तो सैनी होगा। ये भेद किसके हैं? असैनी तक त्रियंच के। सारे मनुष्य क्या हैं? क्यों? कैसे पता? सुख दुख तो असैनी को भी होता है। माइक माइक माइक, विद्वान लोग, गहरी चर्चा है। हाँ। सुख दुख तो पेड़ पौधों को भी होता है, लेकिन उनके मन थोड़ी होता है। हाँ। नमस्ते गुरुवर। सैनी जीव में ज्ञान होता है, असैनी जीव में ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो पेड़ पौधों में भी होता है। ज्ञान रहित तो कोई होता ही नहीं। जहां जीव है वहां ज्ञान है। फिर कैसे? चींटी ज्ञानी है कि अज्ञानी? ज्ञानी है तभी तो शक्कर की तरफ जाती है, नमक की तरफ नहीं जाती है। नहीं तो उसको नॉलेज नहीं हुआ तो कैसे कुछ भी खा लेगी वो तो। बोलो। स्टैंड अप, अच्छे बच्चे खड़े होके बोलते हैं, गलत होता है तो समझते हैं, फिर मजा आ जाता है। नमस्ते गुरुवर। सैनी को वेदन होता है, असैनी को व्हाट इज वेदन? मतलब महसूस होना है। महसूस होता है। तो चींटी को कुछ महसूस नहीं होता, उसे मारो तो तड़पती नहीं है।
तो महसूस और क्या होता है? उसे खट्टा मीठा महसूस नहीं होता। यदि महसूस नहीं होगा तो मीठा क्यों खाती है? बोलो। नमस्ते महाराज जी। अच्छे बुरे का विवेक होता है उनको, अच्छे बुरे का जो अच्छा ज्ञान करना है, खोटा करना है। बैठ जाओ सैनी। और बताओ। नमस्ते महाराज। जिसमें चेतना पाई जाती है वो जय हो तुम्हारी देवी। बैठ जाओ। पेड़ पौधों में चेतना नहीं है कि लकड़ी की है क्या वो? नमस्ते बोलो। महाराज। सैनी मन सहित होते हैं, असैनी मन रहित होते हैं। हमने कुछ नया पूछा क्या? माइक बाजू में दे दो, तुमसे बड़ी विद्वान बैठी। हाँ बोलो। नमस्ते गुरुवर। सोचने समझने की शक्ति जिसमें क्या होती है। सोचना? अरे परफेक्ट होना, क्या सोचना? हाँ बोलो। नीली टी शर्ट, माइक वाला माइक दे। दो माइक रखो ना, इनका अलग इनका अलग। लड़ाई मत करा उनमें भी, नहीं तो माइक पे खींचतान हो जाएगी, तेरा माइक टूटेगा। नमस्ते गुरुवा। सोच समझ के बोलने की शक्ति जो व्यक्त कर सकता है, बोल सकता है, उसके लिए। चिड़िया बोलती है कि नहीं? नहीं, सोच समझ के नहीं बोलती ना सर, वो अपनी आवाज़ निकालती है खाली। तुम सोच समझ के बोल रहे क्या? देखिए, देखो थोड़ा आनंद भी आना, ज्यादा बोरिंग क्लास नहीं होना चाहिए। बोलो पंडित जी। जिस जीव को हित अहित का ज्ञान होता है उसे यानी संगी जीव कहते हैं, और जिसे हित अहित का ज्ञान नहीं होता वो असैनी। हित अहित क्या होता है? आत्महित का, कि हमें हमारे लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है। तुम्हारे लिए क्या हितकर है? आत्म कल्याण करना हितकर है। नहीं, संसार दीक्षा लेना हितकर है या वहां बैठना? अब ये तो क्रम से बढ़ेंगे ना महाराज जी आगे। तो तुम्हारा क्रम के पहले तो कुछ और आ जाएगा, हम तो क्रम ही नहीं आ पाएगा। पता चला 4 उठाने वाले आ जाएंगे जब तक क्रम आएगा। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम।